हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक्सपोनेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय, NTSC, ओलंपियाड, जितने भी एग्ज़ाम हैं ऑल इंडिया के, सब में पूछे जाते हैं और इसका वेटेज भी ठीक ठाक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक वीडियो में सारी थ्योरम और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर अगली वीडियो जो होगी उसमें हम पैटर्न बाई पैटर्न क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और उसके बाद पूरी प्लेलिस्ट बनवा देंगे कितने कितने क्वेश्चन किस में वेटेज रखते हैं सारे। ठीक है। पहली हम लोग थ्योरम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर को समझाने के पहले लॉजिक ये है कि इसमें एक तो बेस फॉर्म होगा, मतलब कि इसमें क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे और पावर्स होंगी। वेरिएबल्स और उनकी कुछ ना कुछ पावर, वेरिएबल्स और उनकी कुछ ना कुछ पावर। जैसे हमने लिख दिया a की, पहली हम लोग थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो जो ये है ये भी वेरिएबल है, ऊपर वाला भी वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की ये पावर है, तो हम इस वाले फॉर्म को बोलते हैं बेस। तो जब भी बेस सेम हो, प्रोडक्ट में बेस सेम हो, प्रोडक्ट में बेस सेम हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में बेस सेम हो, तो पावर प्लस हो जाती। तो हम लोग क्या इसका रिजल्ट निकालेंगे, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। तो अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है उस बेस की, और रिजल्टेंट ये निकल के आ जाता है। आगे भी अगर तुम देखोगे दो के लिए ही केस नहीं है कि सर दो के लिए ही केस है, नहीं है, आगे भी हो सकता है। जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर c मल्टीप्लाई a की पावर d, तो इसका भी ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। और सेकंड कंडीशन क्या बताई थी हमने कि सबके बेस सेम हैं, बेस सेम हैं। तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो a की पावर m प्लस n प्लस c प्लस d। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा के बेस सेम हो और उनके क्या हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। देखो ये केस देखा। अब एक हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, इसी थ्योरम से लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं कि 24 की पावर 6 मल्टीप्लाई 24 की पावर 7। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखो दोनों के बेस सेम हैं, दोनों के अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो पावर अगर प्लस होएंगी तो 24 दोनों सेम आ रहा है, तो पावर क्या है, हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो उस बेस की पावर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 24 की पावर 13। तो 24 की पावर 13, बेस सेम हो जाएंगे। बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये पहली वाली थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एनालिसिस कर लिया होगा, ऐसे ही पॉज कर करके इस वीडियो को देखने की कोशिश करना। पहले एक बार कॉन्सेप्ट देखना, उस कॉन्सेप्ट को पहले नोट डाउन करना, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट पता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। अब इन्हीं को हम लोग एक और नज़रिए से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट का बताया, अब बता रहा हूँ डिवाइड का। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और डिवाइड लग जाए किसकी जगह पे, मल्टीप्लाई की जगह पे, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लग जाए, डिवाइड लग जाए, तो दो केस बनते हैं हम लोगों के। कितने केस बनते, दो केस बनते हैं। उन दो केसों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डिवाइड फॉर्म में। यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे a की पावर n अपॉन a की पावर n। लेकिन ये दो केस में डिफरेंस क्या है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन बोथ टू केसेस। क्या डिफरेंस है, इस केस में देखो ये m है और ये n है, बेस सेम होने चाहिए, इसकी भी यही कंडीशन है। बेस दोनों के सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, बेस दोनों के सेम है, लेकिन ये डिवाइड फॉर्म में है, तो डिवाइड फॉर्म में तो पावर प्लस होती नहीं है। तो इस केस में कंडीशन जो होती है कि एक बार m ग्रेटर है n से और एक बार m लेस है n से। दो केसेस बनते हैं, एक बार m बड़ा है n से और दूसरे में n बड़ा है m से। दो केसेस बन रहे हैं।
तो जिसके भी पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास भी ज़्यादा पावर होगी, उसके पास कम पावर वाला, कम पैसे वाला जाएगा। ये दिमाग में तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो इस केस में देखो m के पास ज़्यादा पावर है, तो नीचे वाली पावर कम है, तो नीचे वाली पावर कहाँ जाएगी? ज़्यादा पावर के पास जाएगी। तो ऊपर क्या हो जाएगी? a की पावर m माइनस का n। नीचे अगर पावर प्लस में तो ऊपर माइनस में जाती है, और ऊपर अगर माइनस में तो नीचे प्लस में आती है। हमेशा उल्टा फॉर्म चलता है। नीचे क्या हो जाएगा? 1, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगी? a की पावर m माइनस का n। इस केस को तुम्हें होपफुली समझ में आ गया होगा। अब ये वाला केस देखो, अगर n बड़ा है किससे? m से। तो हमने तुम्हें बताया है जिसके पास भी ज़्यादा पावर होती है उसके पास कम पावर वाला जाता है। तो ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1। ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा? a की पावर n माइनस का m। तो इसका रिजल्टेंट ये आता है और इसका रिजल्टेंट ये आता है निकल के। तो ये दिमाग में रख के चलना, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो उसमें ये देखना कि पावर किसके पास बढ़ी है, क्योंकि जिसके पास भी पावर बड़ी होगी उसके पास कम पावर वाला चल के जाएगा। तो दोनों केस हमने बता दिए। अब इन दोनों केसेस से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक एग्जांपल इन्हीं दोनों से मिला के बताते हैं, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला केस हम लेते हैं 24 की पावर 16 अपॉन 24 की पावर 7। अब देखो ऊपर वाला क्या है? ये दोनों के बेस सेम है। पहली कंडीशन हम लोग सेटिस्फाइड कर गई, जो हमने बताया था कि बेस सेम होने चाहिए। बेस देखो सेम है दोनों के, तो ये 24 है और नीचे 24 है। दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, डिवाइड फॉर्म में है। पावर क्या है इसकी? ऊपर वाले की m, ये क्या है? पावर n। किसकी पावर बड़ी है? ऊपर वाली पावर बड़ी है। तो कौन सा केस लगेगा? ये वाला केस लगेगा। तो जिसकी पावर बड़ी है उसके पास कम पावर वाला जाएगा। तो 24 की पावर क्या हो जाएगी? 16 माइनस का 7। ये ऊपर वाली पावर के पास जाएगा, क्योंकि उसकी पावर बड़ी है। तो 24 की पावर कितना आ जाएगा? ये 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 की पावर 9। ये किसका केस है? इसका एग्जाम्पल। समझ में आई बात? अब हम लोग देख लेते हैं। अगर समझ में ना आया करे तो फिर से पीछे से देख लिया करो एक बार चला के वीडियो को। अब इसका केस देख लो, सेम इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। 24 की पावर 7 अपॉन 24 की पावर 16। पहली कंडीशन क्या हो दिमाग में आनी चाहिए कि बेस सेम होने चाहिए। देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है और डिवाइड फॉर्म में है तो जिसके पास भी पावर ज़्यादा होगी उसके पास कम पावर वाला जाएगा। तो कम पावर वाला कौन है? ऊपर है। तो m क्या है? छोटा है। किससे? n से। ये देखो एग्जाम्पल में देखो, एनालिसिस करो तो नीचे आएगी ये पावर, क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है। तो 24 की पावर 16 माइनस का 7 क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 24 की पावर 9। यही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो एनालिसिस कर लो, एग्जाम्पल भी समझाते जा रहे, थ्योरी भी समझाते जा रहे। अच्छे से एक बार देख लो, जिसे समझ में नहीं आ रहा हो फिर से पीछे करके देख लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आप खुश होंगे कि पीछे के 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है बहुत छोटा सा, इतना दिमाग पे लोड नहीं लेके चलना है। ए बी की पावर n। देखो बेटा एक बात और बता दें कि बीच में अगर कुछ भी साइन ना लगा रहा है तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई है। अगर बीच में, फिर से बताए दे रहे, अगर बीच में 2 डिजिटों के या 2 वेरिएबल्स या 2 कांस्टेंट के बीच में साइन नहीं लगा रहा है इसका मतलब होता है ये किस में? मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो अगर यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा दिया जाए, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा दिया, पता नहीं मार्कर नहीं चल रहा, अगर यहाँ बीच में पॉइंट लगा दिया जाए सपोज दैट ऐसा ही, तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाई b इंडिकेट कर रहा है ये ए बी। बात समझ आए? ठीक। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n अगर लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें ए बी की पावर n, तो इसका मतलब है कि पहली भी डिजिट की उतनी ही पावर है जितनी दूसरी भी डिजिट की भी पावर है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं इसी को किस फॉर्म में? एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब एग्जाम्पल समझ लो इसी रिलेटेड। अगर लिखा हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 3 और उसकी भी होल पावर 2, तो होल स्क्वायर है ये। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 की भी पावर 2 ही है और 3 की भी पावर 2 ही है।
अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 जा क्या होता है 36 होता। इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, अगर एग्जाम्पल को हटा के कि 2 3 6 अंदर मल्टीप्लाई करते हो 6 का स्क्वायर, यहाँ से भी हमारे पास क्या निकल के आता 36 निकल के आता। देखो दोनों से सेम ही निकल के आ रहा। तो थ्योरम हमें समझ में आई कि अगर दो डिजिटों का, दो कांस्टेंट का, दो वेरिएबल की पावर अगर एक ही पावर है या होल पावर उसकी जो है, तो उन दोनों की पावर उतनी होती है। तो ये रिजल्टेंट समझ में आया, ये रिजल्टेंट ये लिख लो अपनी कॉपी में। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, चलो अगर ऐसा कुछ लिख के आ जाए इसी से, अब हमने, आप कहोगे कि हमने मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया, तो मल्टीप्लाई के बाद तुरंत डिवाइड का बताते हम, तो इसमें हम लोग कैसे गलती कर सकते, तो इसमें भी डिवाइड का हम लोग बताएं कॉन्सेप्ट। तो अगर a अपॉन बी की पावर n है, होल पावर n है, तो इसका भी मतलब वैसे ही कुछ होगा जो प्रोडक्ट का भी हमने जस्ट इसके पीछे वाली थ्योरम बताई है। क्या बताई थी इसके पीछे वाली थ्योरम? इसके पीछे वाली थ्योरम हमने बताई कि a की भी पावर उतनी होगी जितनी b की पावर है, उतनी ही होगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं 2 अपॉन 3 की पावर 2। तो देखो अब n की जगह पे कंपैरिजन करोगे तो n की जगह पे क्या है 2 है, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3 है। a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3 है, n की जगह पे 2 है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका मतलब क्या है 2 की भी पावर स्क्वायर उतना ही होगा जितना 3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता और 3 का स्क्वायर 9 होता। तो आंसर क्या आ गया इसका, ये निकल के आ गया। तो एग्जाम्पल होपफुली समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ जाएं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है नेगेटिव है, अगर कोई वेरिएबल है या कांस्टेंट है या वो डिजिट है जो भी है व्हाटएवर, और उसकी पावर नेगेटिव है, तो अगर ऊपर नेगेटिव है तो वही नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नीचे पॉजिटिव है तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो जहाँ भी है और उसको चेंज करना है तो उसकी पोजीशन चेंज कर दो, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। देखो जैसे a की पावर -n है, तो हम लोगों को पॉजिटिव पावर बनाना है, तो इसको क्या ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, तो a की पावर n हो जाएगा। तो 1 अपॉन a की पावर n बनेगा कॉन्सेप्ट अगर a की पावर -n है। एग्जाम्पल समझो 24 की पावर 2 है जो कि क्या है नेगेटिव है, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाए तो क्या बनेगा 1 अपॉन 24 की पावर स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होता 576। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आंसर आ गया। थ्योरम से कनेक्ट कर पाए, नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ें। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर किसी भी बेस ऊपर का भी अलग है नीचे का भी अलग है और पावर भी नेगेटिव है, तो उसका जस्ट अपोजिट करने पे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्सेप्ट देखो, जैसे a अपॉन बी की पावर -n है, तो अगर हम इसको जस्ट चेंज कर दें, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले, हमने बताया था ना जस्ट अपोजिट कर दें, तो पावर भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखो दोनों कंपैरिजन कराओ, दोनों इक्वल हैं, बस क्या है दोनों का बेस ऊपर हो गया है, नीचे दूसरी डिजिट हो गई, और डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, ऐसा कुछ हो गया। तो अगर चेंज करोगे तो पावर भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। ठीक, कॉन्सेप्ट देखो 2 अपॉन 3 एग्जाम्पल देख लो, 2 अपॉन 3 दिया हुआ है, उसकी पावर -2 है, इसको हमें चेंज करना, तो क्या करोगे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये भी एक थ्योरम बताई हुई थी, a अपॉन बी की पावर अगर होल पावर n है तो इसका मतलब क्या हुआ a की पावर n और b की पावर n। तो देखो यहाँ 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये भी एक थ्योरम थी, बताया था। देखो दोनों के आंसर सिमिलर निकल रहा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बचा इसका, इसी में समझ लो, पॉज नहीं कर रहे। a की पावर 0, अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ये भी एक थ्योरम है। जैसे हमने लिख दिया 576 और इसकी पावर 0,
तो किसी भी पावर 0 का मतलब क्या, उसका आंसर 1 आने वाला है। इसी के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को और इस पूरे कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट को ख़त्म करते हैं इस वीडियो के साथ। अगली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करके आना, और रिवाइज करने के बाद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे 1 बाय 1 पैटर्न के साथ में। कोई भी एग्ज़ाम कवर कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे इस वीडियो। थैंक यू।